अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। माह रमज़ान की आमद है। पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इस मरतबा भी रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि लोगों के घरों पे उनको राशन भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने यह फ़ैसला किया और कहा कि लोगों को तवील लाइनों में लगने से बचाया जाएगा और उनकी दहलीज़ पे उनको सब्सिडाइज़ राशन पहुँचाया जाएगा, जो कि हुकूमत पंजाब की जानिब से भेजा जाएगा, जिसमें आटा होगा, चीनी होगी, घी होगा और दीगर अशिया होगी। लेकिन इस मरतबा रमज़ान बाज़ार नहीं लगेंगे। इसी पे आज बात करेंगे कि लोग की क्या राय है इस पर। ये जो जिन लोगों को सब्सिडाइज़ राशन भिजवाया जाएगा उनका डाटा हुकूमत पंजाब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लिया है, एहसास किफ़ालत प्रोग्राम से लिया है और कहा गया कि नादरा से की मदद से डाटा हासिल किया गया है और इन लोगों को घरों पे राशन पहुंचाया जाएगा ताकि ये बआसानी से माह रमज़ान की जो रसूमात हैं वो अदा कर सकें, सहरी और अफ्तारी पुरसकून तरीके से कर सकें। लेकिन रमज़ान बाज़ार ना होने के नुकसानात क्या हैं, इस पर भी आज बात करेंगे। रमज़ान बाज़ार की तादाद जो थी वो पिछली मरतबा लाहौर शहर में तकरीबन 33 रमज़ान बाज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में लगे थे। उससे पहले शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तकरीबन 40 रमज़ान बाज़ार भी लग चुके थे। रमज़ान बाज़ार में आपको सस्ती सब्ज़ी, फल और आटा, दालें, चीनी सब कुछ मिलता था, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। इसी पे बात करेंगे। इस यूटिलिटी स्टोर के बाहर पहुंचे हैं और यूटिलिटी स्टोर के बाहर भी आप देखें कि ये अभी खाने की ब्रेक थी, खाने की ब्रेक ख़त्म हुई है, तो ये आप देखेंगे रश जो है लोगों का किस तरीके से अंदर जाने की कोशिश करेगा। ख़वातीन है ख़ास तौर पे जिन्होंने सस्ती अशिया लेनी है। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज 2024 75 अरब रुपए की सब्सिडी है जो दी जा रही है और 19 बुनियादी अशिया पे खसूसी रियायत है। जो यूटिलिटी स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर जो है वो वफाक इसको कंट्रोल करती है और वफाक इसको सब्सिडाइज़ करती है। यहाँ पे जो रेट लगा हुआ है वो भी बाहर आपको बताएंगे कि जो रेट यहाँ पे लिखा गया है। आटा जो है वो 10 किलो का 648 रुपये का है और कुकिंग ऑयल जो फ़ी लीटर है वो 25 रुपये कम कर दिया गया है। चीनी 109 रुपये किलो रुपये फ़रोख्त होगी। घी जो है वो फ़ी किलो 365 रुपये जो है वो यहाँ पे फ़रोख्त होगा, जबकि यहाँ पे चावल भी हैं, यहाँ पे दालें भी हैं, दीगर अशिया जिसमें कमी की गई है। किसी में 25 रुपये कमी है, किसी में 50 रुपये कमी है और इस कमी के ज़रिए लोगों को यहाँ पे अशिया को दोनों फ़रोख्त की जाएंगी। ये ख़वातीन है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं? यहीं से आए, आखिरी मिनट से ही आए। क्या लेने आए? आटा, चीनी, घी। कितनी देर हो गई? इतनी देर हो गई, अभी लाइन तोड़ के सब आगे चली गई। हम लोगों ने लाइन बनाई, वो तोड़ के चली गई। आप कितने बजे आई थी? 1 घंटा हो गया तकरीबन। 1 घंटा हो गया। तो घरों पे राशन नहीं आना शुरू हुआ? नहीं, कोई राशन नहीं, तो कुछ सरकार ने ऐलान किया राशन घर पे आएगा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आया? नहीं अभी तक तो नहीं आया, अभी तक तो नहीं। यहाँ से कुछ सस्ता मिल भी रहा है? पता नहीं, हम आए, अब देखो क्या करते हैं। कुछ मिल रहा है जी सस्ता? ਸਸਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं उधर ਦਿੰਦੇ। आटा आया, वो स्कैन कर रहे हैं, कह रहे कि नहीं आया जी, नहीं आया। उधर से भी आ गए हैं। किधर गए थे? उधर वो रंगल कारखाने आया, ट्रक आया था, वो कह रहे स्कैन करो, नहीं आया आपका। आप इधर आ गए, तो क्या करेंगे? अब इधर आ गए। अब इधर कितनी देर होगी आप? यहाँ आए को घंटा हो गया। घंटा हो गया। आप कब से आई? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਈ ਨੂੰ। 2 घंटे हो गए। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਰਸੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਚੀਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। मिला ही नहीं था? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਟਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। बाहर क्या हालात है? ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, मजदूरी करते हैं? ਹਾਂਜੀ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੇ ਉਹ ਹੁਣ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। कितना बिल आया गया? ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਵਾ 10,000।
10,000 हाँ जी ਸਾਡਾ 40 ਰੁਪਏ ਘੱਟ 5000 इतना बिल। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ 800 ਵਿੱਚ 800 ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕਾਂ ਸਾਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਘੱਟ 5000 ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਬਿੱਲ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। राशन लेने आई? हाँ जी, आटा पूछने डेली आ रही हूँ लेकिन मुझे डेली आ रही हैं? हाँ जी, अभी भी आटा पता करने आई हूँ। कितने दिन से आ रही है? मैं काफ़ी दिनों से, मैं रमज़ान तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, इससे पहले आ रही हूँ। तकरीबन मुझे 10 दिन हो गए डेली आ रही हूँ। वो जब भी नहीं मिल रहा? नहीं आटा नहीं मिल रहा। तो बाहर से किस रेट में मिलता है? बाहर से 1400 रुपये का मिल रहा है, यहाँ से यहाँ से भी 1370 का 1400 का यही रेट मिल रहा है। सेम रेट है? हाँ जी, वो जो BISP वाले हैं ना उनको 650 रुपीज़ का मिल रहा है, 650 रुपये का। बाकियों को नहीं? हाँ नहीं, बाकियों को नहीं मिला, बाकी को वही बाहर वाले रेट है सारे। सरकार ने फैसला किया कि राशन लोगों के घरों में पहुंचाया जाएगा, उनको जिनका बेस। अभी किसी ने बताया कि वहाँ पे सुकनेर स्टॉप पे ना मिल रहा है, ट्रक आया हुआ है। तो मैंने कहा चले मैं भी पता करके आती हूँ। मैं वहाँ सारा फिर के आई हूँ, घूम के आई हूँ, मुझे तो कोई राशन नजर वहाँ पे भी नहीं मिला? नहीं कुछ भी नहीं आया। ये जो क्या? मरीम नवाज साहबा की तरफ से कह रहे हैं ना निगहबान राशन, हाँ नहीं कुछ भी नहीं, नज़र नहीं आया। अभी तक नजर नहीं? नहीं कहीं नज़र नहीं आया। वैसे ही सारा चक्कर लगा के आ गई। तो क्या करती क्या आप? मैं तो वैसे जॉब करती हूँ लेकिन फिलहाल मैं लेकिन इतनी मुश्किल हालात है मेरे, माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं पेशेंट केयर की करती हूँ, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी कर लेती हूँ, लेकिन अभी फ्री हूँ, नहीं जा रही जॉब पे। तो आप बताएं कि किराए का घर है, बिल भी इतने ज़्यादा, पता नहीं रोटी किस तरह पूरी होती है। ये हुक्मरान कुछ भी नहीं, इनको बस अपनी हुकूमत की पड़ी हुई है। किसी को नहीं है कि कोई किस तरह किसी के घर में रोटी है भी है या नहीं है, कोई खाना खा रहा नहीं खा रहा, कुछ नहीं है। अंदर के हालात तो सिर्फ बस अब अपनी सियासत कर रहे हैं? सब अपनी सियासत कर रहे हैं। आवाम का कोई सोच नहीं? नहीं बिल्कुल आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। रमजान बाजार बेहतर था, ये बेहतर है? रमज़ान बाजार तो अभी फिलहाल शायद लगा नहीं वो है। तो नहीं लग रहे, लग ही नहीं रहे। नहीं लग वो बेहतर थे? वो इनसे कुछ बेहतर थे। बेहतर थे ना, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता था। हाँ मिल जाता, इजीली मिल जाता था आराम से, यानी कि ना सारी चीज़ें मिल जाती थी। रमजान बाजार बेहतर था जी? पता नहीं कब ਨਹੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘੀ ਵੀ, ਆਟਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। सब्जियाँ फल भी मिल जाते? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 80% ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ऐसे ही चली जाती? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, रश बहुत हो गया। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। आप कहाँ से आई हैं? दरोगे वालों से कब से खड़ी हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए जी? सारा दिन खड़े होकर भी कुछ नहीं मिलता। सारा आटा पता नहीं आता कितना है, जो कहते हैं ख़त्म हो गया। अभी आटा आता नहीं है, बाद में कहते हैं ख़त्म हो गया है, मिलता ही नहीं है। तो सुन रहे, कहाँ से आए आप? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ 140 ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 155 ਲਿਖੀ ਹੈ। ये महंगी लिखी है? ਹਾਂ ये उससे भी महंगी है? ਉਹ 140 ਹੈ, 155 155 ज़्यादा महंगी होगी ना? ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ? कोई फायदा नहीं होया फिर? ਉਹ ਆਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 1370 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ। बाहर किस तरह है? ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਆਖਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। आप कहाँ से आए हैं? ये मैं पाकिस्तान मिनट से आया हूँ। क्या हालात हैं? हालात ये ठीक है, इनके जो स्टोर है इस पर इनका डीलिंग अच्छी है। तो ये लेडीज़ जब आती है और ये पीछे से आगे आ जाती है, डबल आ जाती है, लेडीज़ है, इनको डील करना ज़रा मुश्किल होता है। तो वो नंबरबाजी देते हैं ना हर बंदे को, आटा चीनी जो भी उसका हक बनता है उसको देते हैं। बाकी ये काम क्या करते हैं आप? ये मैं मुलाजिम हूँ इधर मिनट में। कैसे हालात हैं? काम तनख्वाह मिल रही टाइम पे? हाँ शुक्र अल्लाह का मिलती है। अच्छी बात है, तनख्वाह मिलती है। ये गुफ्तगू क्यों लड़ रही हैं? वो सर जी अपने आप ही गई ही कह सकते लाइनें टूट गई थी? हाँ जी। तो लाइनें भी तो खुद ही तोड़ते हैं हम। अब ये है कहते हैं इसका मैं कह रहा हूं इस बार ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਲਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये तो ज्यादती है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਉਦੋਂ। आप कब से आई हुई हैं? ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਸਰਾ ਘੰਟਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। 3 घंटे हो गए।
12 ਵਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। आगे बैठ गए ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੇ कि बारी आ जाएगी। ਆਏ नहीं आई। ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। तो आपका बेनजीर का कार्ड बना हुआ है? ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ नहीं बने हुए, तो आपको यहाँ पे सस्ता नहीं मिलता? ਨਹੀਂ। बाहर से बस सस्ता मिलेगा। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੇ ਸਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ कोई नहीं थे खड़े होंगे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, दूसरों को नहीं मिलता, इसका नहीं है उसको नहीं ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। मिलता। ये भी एक प्रॉब्लम है जो यूटिलिटी स्टोर्स में है जी, कि अब उन्हीं लोगों को मिलना है जिनका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड है। कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं? किधर से हैं? पाकिस्तान मिनट से हैं। क्या लेने आए? आटा लेने हैं और क्या मिल लेने? गया? बस मिल रहा है, कब से आ रहे हैं? काफ़ी देर से आ रहे हैं, कितने अरसे बाद बारी आई आटे की? काफ़ी देर बाद आई। क्या हालात हैं बाहर? बस बाहर महंगाई बहुत ज़्यादा है और क्या हालात होने हैं। तो यहाँ पे कुछ सस्ता मिल जाता है? रिलीफ मिलता है बस, कुछ जिनको सहूलत है उनको मिलता है, बाकी किसी को सहूलत नहीं मिलती। जिनका कार्ड बना हुआ है। हाँ, बाकी किसी को सहूलत नहीं है। आपका बना हुआ है? मेरी मिसेज क्या है? आपकी मिसेज का, इसलिए सस्ता मिल जाता जी, है, वरना कोई वरना कोई रिलीफ नहीं है। कोई रिलीफ नहीं, पहले तो सबके लिए रिलीफ होता था, हाँ मगर अब नहीं है। पहले बेहतर था ना कि सबको मिल जाता हाँ जी, था। पहले भी कुछ ना कुछ सस्ता। रिलीफ था, सबके लिए होनी चाहिए ना। ये तो नहीं महसूस लोग रिलीफ हो, बाकी वैसे जलील हो रहे हैं। अच्छा ये ठीक है या रमज़ान बाजार ठीक हो जाए? तो रमज़ान बाज़ार ठीक है, ठीक वो थे। भी अब नहीं चला रही है। यूनिवर्सिटी कम्पनी पहले चलता था, अब उन्होंने बंद कर दिया है, ताकि रिलीफ सबको मिलता था। कह रहे हैं कि राशन घर पे आएगा, वो नहीं, आया? वो कुछ सिस्टम नहीं, वो किसी को नहीं मिल रहा। उसके लिए वाम जलील, उससे बेहतर बंद ही कर दी सिस्टम। ये यूनिवर्सिटी के चाहिए सिस्टम बंद करे। वाम जलील हो रही है, लोग औरतें घर से निकल रही हैं, उनको मिलता कुछ है नहीं, तो फ़ायदा तो तब हो जब किसी को रिलीफ मिले। किसी को रिलीफ? अगर रिलीफ ही नहीं मिला तो वाम घर से निकली तो फिर उसका क्या फ़ायदा? जलील होने का फ़ायदा। बात सही है। आए कुछ और लोग उससे बात। अम्मा जी हाँ जी की लेना है? सौदा लेना है पुत्र मिलेगा कुछ सस्ता? आइए तो वाले फड़न दे बेनजीर कार्ड बने, हाँ जी मेरा बने इससे भी ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। हाँ फिर मिल जाता घ्यो मिलता वे 300 ते 65 आटा आटा साढ़े आटा तो कदी अब्बल तो कदी अगे मिलिया ही नहीं, अज मिलना है, अज पता मिलता ही नहीं। नहीं मिलता रहा सानू कितने अरसे तो आ रहा है? अस्सी वावा साल 2 हो गया आंदिया कभी मिले नहीं। आटा नहीं मिलता, जो फिर आटा दोबारा लेना और नाल घ्यो का पैकेट 480 का मिलता, उंज नहीं आटा अब्बल मिलिया नहीं, मैं नहीं कहीं दोबारा आई, फिर लेना की लगना फिर। रमज़ान बाजार ठीक सी है? हाँ रमजान बाजार लगेगा तो फिर तो पता लग ही नहीं रहा नहीं रमज़ान बाजार। लगेगा हुन कहते ने लगेगा हुन बार बार दस देते हैं हाँ ये तो रमज़ान अब तो रोज़े आ गए ना। हाँ नहीं लगा। आप कहाँ से आई? मैं इधर दरोगा वाले से आई हूँ। सस्ता मिल रहा है यहाँ पे? फिल्म तो देखने लगे हैं, फिर पता नहीं क्या रेट बताते हैं। आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड बना जी बना हुआ फिर आपको सस्ता मिल जाएगा, जी वरना तो सस्ता नहीं है, नहीं है। कार्ड के बगैर वालों के लिए। नहीं है। और अभी मैं उधर से भी होकर आई हूँ, घर के पास ट्रक लगा हुआ था, फिर बेनजीर वो की तरफ से मरियम नवाज की तरफ से मिल रहा है राशन, लेकिन कार्ड देखते कहते नहीं जी आप पहल नहीं हो, यहाँ नहीं मैडम फिर भी कहा नहीं है। नहीं हो, दिखा कर आई हूँ मैं, कह रहे जी नहीं आपका राशन नहीं है। आपका कार्ड दिखाती है मुझे? अगर इनका कार्ड है तो फिर इनको कह दिया गया कि ये एल नहीं है, तो ये तो डाटा सारा पाइल अप किया गया है। ये आपका एंटर है उसमें बिस में पैसे भी मिलते हैं, तो आपको कह दिया कि नहीं आप एल नहीं है, आपको नहीं कह जी मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा, आप नहीं है। तो ये तो राशन घर पे आना था। तो फिर वक्त तो नहीं आ रहा, रमज़ान तो स्टार्ट होने में है, इसीलिए तो लोग इधर आकर लेकर जाने के रमज़ान में कम से कम रोज़े तो रख लिए जाएँ। फिर भी हाँ, नहीं राशन आ रहा है, जहाँ ट्रक लगा है वहाँ से भी नहीं मिल नहीं मिल रहा। और यहाँ पे पता नहीं कितना आटा है या हाँ नहीं जी, है, ये तो पता चलेगा, अल्लाह खैर करे। मिलता है या नहीं मिलता। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये ख़वातीन जो घरों से बाहर निकली और यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आई हैं, क्योंकि माह रमज़ान की आमद है और इन लोगों ने अपने घर का किचन जो है वो मेंटेन करना है, सहरी करानी है, इफ्तारी करानी है। जी मैं क्या कह रहे हैं, घर घर आकर मिलेगा, घर घर आकर मिले भी तो सही। अभी तक कुछ नहीं मिला, पता नहीं लगा। कुछ नहीं मिला, और ना बता रहे हैं ना मिल रहा। इलाका है दरोगे वाला, जी वहाँ पे नहीं आ रहा। नहीं आ आप नहीं इधर मैं बिजली घर से आई हूँ खिजराबाद। वैसे सुना है कि 3-4 दिन हो गए इधर शालामार की बैक साइड पे दे के गए हैं राशन, मगर अब उधर खिजराबाद उधर नहीं कोई भी आया। कह रहे हैं कि शायद 2 रमज़ान से शुरू हो, रमज़ान की तैयारी तो पहले करनी होती है। हाँ जी
ऐसी तैयारी ज़्यादा नहीं तो चलो 2-3 दिन पहले आएगा तो लोगों को एहसास ये इतना आसरा हो जाएगा, चलो जी हमारे पास है जिसके साथ हमें इफ्तारी करनी है या सैरी करनी है। जिस टाइम चीज़ नहीं पास होगी उतनी देर तक टेंशन रहेगी कि पता नहीं हमें मिलता है नहीं मिलता, हम रमज़ान शरीफ की कैसे तैयारी करेंगे। तो ये तो इनको चाहिए हुकूमत को, चलो जो अगर देना है तो 2-4 दिन पहले दे दें, चलो उनको तसल्ली हो जाएगी, चलो हमारे पास हफ्ते का राशन है, ज़्यादा नहीं तो क्योंकि यहाँ से खर्चा भी हो जाएगा और अगर वहाँ से आ भी जाएगा तो पैसे तो लग गए। हाँ ये भी अब जो लेके आए पता नहीं कैसे कैसे उठा के लेके आए कि चलो रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, कि कुछ चीज़ तो घर होनी चाहिए ना उसके लिए। ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की और ये आपको सुनवा रहे हैं कि लोगों को कैसे जी। तो ये ज़्यादा कहेंगे कि जो ये देते हैं ना बेनज़ीर के पैसे या कोई भी ये पैसा ख़त्म कर दें, तो जो महंगाई है ना उसको कंट्रोल करें, तो वो ख़त्म करें। पैसे ना दें, हाँ हालात ठीक करें, हालात ठीक करें, चीज़ें सस्ती करें, हाँ जी, कि सबके लिए करें। सबके लिए फिर हो जाएगा। ऐसे जिनकी चल जाती है वो तो लेके पैसा आराम से बैठ जाता है, जिसकी नहीं चलती वो धक्के खा के घर में बैठ जाते हैं परेशानी से। वो फिर जी 2-2 हज़ार रुपया लेते हैं, किन्हीं को 3-3 हज़ार रुपया, किन्हीं को 2-2 हज़ार रुपया लेते हैं। ये फ़र्क क्यों है? जो बेनज़ीर की तरफ से पैसे मिलते हैं भाई वो बता रहे हैं कि जो देते हैं वहाँ पे लेके फिर देते हैं। वो पैसे लेके देते हैं आपको? सही है, वो सेंटर वाले पैसे लेते हैं फिर आपको पैसे देते हैं? हाँ जी, उस पैसों में से आप अपना हिस्सा काटते हैं? हाँ जी, 2-2 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया। कौन सा इलाका? ये इधर बंसपुरा हो गया, सारे है। हर जगह यही हाँ जी, हर जगह ही ऐसे पैसे काटते हैं। हर जगह आप मुगलपुरे चले जाइए, बंसपुरे चले जाइए, सब जगह यही पैसे काटते हैं। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपया। अंदराज कराने के 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं। जिन्होंने नए अंदराज कराने 3-3 हज़ार रुपये लेते हैं तो फिर अंदराज करते हैं। फिर जब पैसे आते हैं फिर 2-2 हज़ार, कोई 1000 लेता है, कोई 1500 लेता है, कोई 2000 लेता है, वो भी लेता है सेंटर वाले। जो बाहर उनके लड़के होते हैं ना वो लेते हैं कि भाई पैसे मिलेंगे, पैसे दे दो। पैसे मिलेंगे। ना दे तो कहते जी आपके आए नहीं पैसे, आपके अंगूठे नहीं छोड़, फिर ये इशू बना देते अगर पैसे ना दे ना देते और देते तो पैसे मिलते मिल जाते हैं। मैंने कहा कि जहाँ से मर्जी अंदराज करवा लें, लेकिन बंसपुरे चले वो कह रहे अपने इलाके से करवाओ। हुकूमत तो कह रही जहाँ से मर्जी अंदराज करवा लें, लेकिन वो नहीं करते। वो कह रहे आप दरोगे वाले जाएँ। आप क्या काम? मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम तो बस बहुत ही मंदा है, नहीं चल रहा, गुजारे बहुत औखे हो गए, मुश्किल हो मुश्किल हो गई। गई। यहाँ पे कुछ सस्ता मिल रहा है आपको? अभी आए देखो क्या बनता है। आपका कार्ड बना हुआ है बेनज़ीर? हाँ बना हुआ है, इसलिए सस्ता मिल इसलिए सस्ता मिल जाएगा, वरना नहीं है। वरना कुछ नहीं है। वरना कुछ चीज़ें हैं जिनमें अच्छा ये बेहतर है या रमज़ान बाजार जो लगते थे वो बेहतर है? रमज़ान बाजार बेहतर है, वहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है। वहाँ काफ़ी कुछ मिल जाता है। इधर तो रश देखे कितना है, उधर चलो बारिश भी जल्दी आ जाती है, चीज़ भी मिल जाती है, सब्जी भी मिलती थी, फ्रूट भी हर मिलता चीज़ था, मिलती थी, सस्ता मिलता था। इधर देखो कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ें मिलेंगी सस्ती। ये मैंने लिया सामान, ये वाला बस देखो कितना बिल बनता है। बिल बनेगा तो बताओ। बिल बनेगा, हम 5000 रुपये लेके आए घर से, तो चलो रमज़ान का राशन डाल लेते हैं, आगे देखो क्या बनता है। और अभी तक राशन आना शुरू नहीं हुआ? नहीं हुआ, अभी फ़ोन आया था पर राशन नहीं मिला। फोन आया था? फ़ोन आया था। क्या आया था? वो कह रहे थे जी आपका अपना उधर मरियम नवाज ने राशन भेजा है, तो आपके इलाके से मिलेगा या आपके घर पे आएगा। अब या आपको इलाके से मिलेगा या घर पे आएगा? घर पे आएगा, या घर पर आएगा या वहाँ पे कोई ट्रक आएगा वहाँ से? ट्रक आएगा, उधर से मिल जाएगा, वरना आपके घर आएगा। आपका इलाका कौन सा है? ये दरोगे वाला। अभी तक आया नहीं? अभी नहीं आया। फ़ोन कितना अर्सा पहले आया? फ़ोन तकरीबन 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन पहले फ़ोन आ गया कि आप रजिस्टर्ड हैं, आपको राशन मिलेगा। तो अब रमज़ान तो आ गया, राशन नहीं आया। राशन नहीं आया, अब यहाँ हम आ गए, हम भूखे थोड़ी रहना है। अगर रमज़ान है रोज़े भी रखने हैं, बच्चों भी रखने, हमने भी रखने हैं। सही है। ये क्या हो गया सर? ਇਹ ਸਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੋੜੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ 2 ਤੋੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਆਟੇ ਦੇ ਤੋੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਤੇ, ਲੇਕਿन लिहाजा ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਖੜਿਆ ही नहीं। जब भी आते हैं? हाँ जी, मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं आटा? नहीं मिलता। कल भी 5 बजे गई, मिला ही नहीं सारा। कल आई थी? हाँ जी, हमें नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ चीनी दी और एक मसर का पैकेट लेके। ये कब लिया था आपने? ये तकरीबन महीने से भी ऊपर हो गया। अब ये पता नहीं किस तरह ये करते हैं, आपने ही हेरा फेरी कर रहे हैं ये सारी।
किसी को नहीं दे रहे। चलिए इनका सिस्टम लगाए नहीं ज़रा, कार्ड लगाए, कार्ड लगाए, चेक कर लेते हैं। सही कह रहे जी। ये भी आटा तो काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। कार्ड लगाए जी, ज़रा थोड़ी सी जगह दीजिएगा भाईजान, करते हैं। क्या कह रहे हैं? सिस्टम कह रहा है ये आटे का बैग नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते। असल में इनकी आईडी कार्ड के ऊपर सर जी क्या रहा, ठीक है, इनके आईडी कार्ड के ऊपर जैसे कि गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, आटे के 2 बैग 10 kg वाले, 5 kg शुगर और 5 kg घी। उसके अलावा जो बाकी सामान होते हैं और बाकी जो सामान ये ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात ये है कि इनका आईडी कार्ड इनके पास है, ये हमारे पास आए, इन्होंने हमें आईडी कार्ड दिया है, जो सिस्टम में लगना हमने इनको दे देना है, ठीक है। और उसके अलावा तो कोई और इसमें मामला तो है ही नहीं है। सिस्टम में जो लगेगा हम देंगे, हमने पैसे लेने हैं और इनको सामान देना है, बस हमारे यही 2 काम हैं। तो आप कब लेके गए थे जी? ये तकरीबन महीने से ऊपर हो गया। 4 किलो चीनी और 1 मसर का पैकेट लेके गया हूँ, आधा किलो का आटा। कोई भी नहीं, अभी ये कह रहे हैं आपको कि 2 तोड़े देते हैं हम आटे के। यहाँ देख लें, ये 1 आटे का तोड़ा देते हैं इतने राशन के ऊपर। 2 घी के पैकेट बताया इन्होंने, 2 घी के पैकेट के साथ 2 तोड़े देते हैं। एक माह में दो 1 माह में 2 हाँ, देते हैं। 1 माह में 2। अच्छा, लेकिन तो आपने किसी और स्टोर से तो नहीं लिया? किसी और स्टोर से लिया है हमने, इससे नहीं लिया। ये तो सामने बस फिर यही वजह है ना। लेकिन कह रहे हैं ना, आटा लिया ही नहीं हमने, आटा लिया ही नहीं, उन्होंने दिया ही नहीं, आटा था ही नहीं। हमने वैसे चीनी ले ली और मसर लिया। नहीं, आपने क्या 1 महीने में आटा किसी और स्टोर से लिया? नहीं, आपने आटा लिया ही नहीं। वो कह रहे थे था ही नहीं, हमने सिर्फ चीनी लिया और मसर का किसी स्टोर से। ये सामने लिंक रोड से। तो वहाँ जाते हैं आप, वहाँ भी उन्होंने कहा कि आपका आटा नहीं है। तो रिकॉर्ड तो सेम ही है ना हर यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। हो सकता है ये ज़रा रंगबाजी कर रहे हो, 2 नंबरी कर रहे हो, तो हम इनको पूछे क्या उस स्टोर वाले ने ये कहा आपको कि आपका आटा नहीं है? सर उस स्टोर वाले के पास तो हम तब जाए ना कि इधर नहीं है। ये तो हम जहाँ पे मर्जी जा सकते हैं ना, जा सकते हैं। मैं यही तो ये ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से चीज़, लेकिन आपने खरीदारी की दूसरे स्टोर से। हाँ जी। और उसके बाद अब आप आ गए यहाँ पे इन्होंने सिस्टम लगाया और वो कह रहे कि भाई नहीं है, इसका मतलब इन्होंने तो हेरा फेरी नहीं की। ये बताएं ना फिर किस तरह ये करते हैं, दूसरी ब्रांच वाले किस तरह ये कर सकते हैं हेरा फेरी? आप उसी ब्रांच पे जाके चेक करें, भाई मैं तो तुम्हारे पास आया था, नहीं लिया, तो वो बताएगा ना। आप इसमें ये कैसे बताएं? में शाह जी सर आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बताना चाहता हूँ, आईडी कार्ड असल आपके पास है आपका, या मेरा कार्ड मेरे पास है, ठीक है। मैं आया हूँ इनके पास, ठीक है, मैंने इनको अपना आईडी कार्ड देना है, सिस्टम में लगाना है, जो लगेगा वो मिलना है। और उसके अलावा अगर आप कहें कि मुझे मिल जाए तो वो मुमकिन नहीं है। मिसिस का कार्ड या जेंट्स का कार्ड, ठीक है, हस्बैंड का कार्ड, सरबराह उन्होंने एक मुकर्रर किया हुआ है, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, अपना भी कार्ड ले आए, हस्बैंड का कार्ड भी ले आए, बेटे का कार्ड भी ले आए, ठीक है, कि मिल जाए 4, एक घर के 5 अफराद को मिल जाए। ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट। अब ये रमज़ान में ये पॉलिसी ख़त्म नहीं होनी चाहिए कि कार्ड वाले आए, क्योंकि बेनजीर वालों को घर पे भी पहुंच रहा है, उनके भी आ रहा है, बाकी लोग नहीं है, बड़े मुश्किल हालात में, ये ख़त्म होना चाहिए। सर हमें जो ऑर्डर आए हैं वो ये है, इंशाल्लाह यकम रमज़ान से ये स्टार्ट होने वाला है। और हो रहा है स्टार्ट यकम रमज़ान से ये स्टार्ट होगा कि ये आटे के बैग जो हमें 200 या 300 बैग आता है ना, अब ये 300 बैग हमें इधर अंदर देंगे और एक काउंटर हमें वो एक एक्स्ट्रा काउंटर बाहर लगवा रहे हैं, और इन अवाम को सिर्फ हमने उधर बाहर आटा ही देना है। उसमें सबको मिलेगा? उसमें नहीं, इन्होंने गवर्नमेंट ने पहले 40% किया हुआ था, ठीक है, 40% स्कोर था एलिजिबल के लिए। अब उन्होंने 60% कर दिया, यानी कि पहले 40% थे, अब 60%। अब उन्होंने तादाद बढ़ाई है, यानी कि लेकिन वो वाला पुराना सिस्टम नहीं होगा अभी। सर सिस्टम पुराना ही होगा, आईडी कार्ड के ऊपर सबको मिल जाता, मिलना उसी पाइपलाइन से ही है, मिलना उसी ही तर्ज अमल से है। आईडी कार्ड के ऊपर जो एलिजिबल होगा उसी को मिलेगा जो एलिजिबल है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले थे, उनसे थोड़े से जो ऊपर है उनको भी मिल जाएगा। बेनजीर जी पहले लोग सर में ऐड थे। ये पीएम साहब ने एक ऐसा कदम जो उठाया है वो ये है कि पहले 40% था, अब उन्होंने 60% कर दिया, ठीक है जी, हाँ जी। उसमें यह है कि ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिलेगा। पहले था तो मुख्तसर लोग थे, मुख्तसर काम था, अब उन्होंने लिमिट भी बढ़ा दी है। उसमें भी 2 नंबरी थी, दुकानदार आ जाते थे, ले जाते थे, खरीद लेते थे। सर 2 नंबरी हो नहीं सकती, क्योंकि प्रॉपर चैनल पहले की बात कर रहा हूँ, पहले जब लोग आते थे बार के बीच में बिल्कुल चलता था। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको दिखाता था इधर के, ये देखेंगे लोग क्या कर रहे हैं, एक के साथ 5 अफराद हैं। अब ये किया उन्होंने
एक घर के 5 अफराद हैं, सरबरा का कार्ड एक का ही लगेगा, एक का लगेगा। वो 5 कार्ड किसी की कारआमद नहीं होंगे। ये उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई है और उससे जो है काफ़ी ने मुस्तहिक लोग ही फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, ना बहुत कि कोई और। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यूटिलिटी स्टोर वाले की, और ये आपको बता रहे हैं कि अब जो है यकम रमज़ान से जो बाहर भी काउंटर जो है वो लग जाएगा। बाहर ही चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बाहर भी काउंटर लगेगा रमज़ान से, और साथ साथ लोगों की मुश्किलात जो है वो कम होने की कोशिश होंगी। ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते बात कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। लोग राशन के लिए इस वक्त बाहर निकले हुए हैं कि राशन इकट्ठा कर लिया जाए ताकि बाबरकत महीना, मुबारक महीना, उसमें अपना मजहबी फरीज़ा जो है वो अदा किया जा सके, सहरी और इफ्तारी का अहतमाम किया जा सके। इससे लोग बाहर निकले। हुकूमत पंजाब की जानब से ऐलान किया गया कि रमज़ान निगहबान के नाम से राशन जो है वो पहुँचाया जाएगा, लोगों के घरों पर पहुँचाया जाएगा या उनके इलाकों में पहुँचाया जाएगा। जिस तरह लोगों ने बताया कि उनको कॉलें भी आई हैं, लेकिन इसका तरसील का सिलसिला जो है वो अभी तक उस तरीके से बाकायदगी से उसका आगाज़ नहीं हो सका। यूटिलिटी स्टोर वाले ने हमें बताया कि यहाँ पे यकम रमज़ान से काउंटर भी लग जाएगा और लोगों को यहाँ पे जो है वो राशन मिल सकेगा, आटा मिल सकेगा। लेकिन ये जो तादाद है ये 40% थी जो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में थे, अब 60% कर ली जाएगी, यानी 20% लोग इसमें ऐड अप कर दी जाएगी जिनको ये मिलेगा। तमाम लोगों को ये नहीं मिलेगा, यानी वो लोग जो मुस्तहिक हैं सिर्फ उनको ही सस्ता राशन मिलेगा। जबकि इससे पहले जब रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे तो वो तमाम लोगों के लिए होते थे। वो उसमें ये फ़र्क नहीं देखा जाता था कि वो मुस्तहिक है या नहीं मुस्तहिक। जिस तरह दुनिया भर में जब मजहबी त्यौहार आते हैं तो वो अब सेल फॉर ऑल लगाते हैं। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में जब रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे तो उसका मकसद भी ये था कि वो सब लोग अपना जो मजहबी फरीज़ा है वो आसानी से अदा कर सके, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है जो सैलरीड क्लास लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जिनका ना तो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, ना उससे ऊपर है थोड़े से कि वो इस 60% में आते हैं। उनको भी ये सहूलत मिल जाती थी कि वो सस्ती अशिया ख़रीद सकते थे। वो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस मरतबा मैकेनाइज़ किया जा रहा है सिस्टम को। ये यूटिलिटी स्टोर है, जिस तरह इसके बाहर दीगर यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे बाहर पे काउंटर्स लगाए जाएंगे और लोगों को सस्ती अशिया दी जाएंगी। लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे हैं भाई? कहाँ से आए हैं? ये एग्रीमेंट से अंदर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। कैसी चल रही है? बस बुरे हालात है। बुरे हालात हैं जी। तनख्वाह नहीं मिलती टाइम पे? तनख्वाह भी नहीं मिलती और वैसे भी आपको पता ही है प्राइवेट कितनी होती है। मिलती भी नहीं है टाइम पे? टाइम पे भी नहीं मिलती और कम भी। कितनी मिलती है? 20,000 80 20,000 20,000 या 18,000? 18,000 ऐसे ही। फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं। ये कौन सी नौकरी है कि फिक्स ही नहीं है? बस जहाँ पे आपको पता है कि मिडिल क्लास का यही हाल होता है। मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जाता है। मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जाता है कि पता है बाहर काम है नहीं, लोग ये भी कर लेंगे कि यार 18 दे दो, 20 नहीं तो 18 ही दे दो, छोड़ के तो जाएगा नहीं, तो इसलिए फ़ायदा उठा लिया जाता है। फ़ायदा उठा लिया जाता है। कितने घंटे काम करते हैं? 10-12 घंटे। 10-12 घंटे। तो गुजारा कैसे हो रहा है? बस अल्लाह ही है, अल्लाह का आसरा ही। इसमें तो कोई शक नहीं। यहाँ पे कुछ सस्ता मिल जाता है? यहाँ पे ये भी जिनके पैसे ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको सस्ता दे रहे, जिनके नहीं लगे उनको तो पहले ही पैकेज लगा हुआ है, जो भी देते हैं जितना भी देते हैं। और जो आम है उनका वो लगवाने भी जाएँ तो लगाते नहीं है पैसे, और इधर भी कुछ नहीं मिल रहा। इधर भी कुछ नहीं मिलता नहीं। तो रमज़ान बाज़ार बेहतर नहीं थे? वो बेहतर थे, ज़ाहिर बात। वहाँ पे सबको मिल जाता था? सबको मिल जाता था। सब आते थे, लाइनों में लगते थे, अपना आटा ले लिया, चीनी ले ली, फल ले ली, सब्जी ले ली, सब कुछ था होता था उसमें, सब कुछ था। और महीना ज़रा सुकून से गुजर जाता था। अच्छा गुजर जाता है। अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसा अब आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे आपको सस्ता तो कुछ मिलना नहीं है अगर आपका कार्ड नहीं है, एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल, ये उनको मिलेगा जिनका ऑलरेडी पहले ही वजीफा भी आ रहा है और उनको ही मिलना है। उनको ही मिलना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। किधर से आए हैं आप? ये पाकिस्तान के बैक साइड से है। क्या करते हैं? मैं तो रिक्शा चलाता हूँ। क्या हालात हैं? हालात बहुत ख़राब हैं। गुजारा कैसे हो रहा है? बस कुछ जाते हैं, मिल जाता थोड़ा सा खा लेते ला के, यही गुजारा हो रहा है। रोज़ की यही रूटीन? रोज़ की लाजमी, रोज़ जाएंगे कमाएंगे तो खाएंगे। कितने घंटे काम करते हैं? तकरीबन
7, 8, 10 घंटे तो लाजमी है। और बचता क्या 10 घंटे बाद? अभी आपको क्या बताएं, गैस इतनी महंगी कर दी है, 280 रुपये किलो गैस दे रहे हैं, किलो में कितना रक्षा चल जाएगा। और किराए भी नहीं देती सवारी? नहीं देती है, लड़ाई लड़ते हैं वो हमसे, कहते हमने इतने देंगे, आपने 300 मांगा, वो कहते हम 150 देंगे। और किसी 150 मांगे, वो कहे हम 50 रुपये देंगे, इधर तो जाना है। मगर उनको ये नहीं नज़र आता रक्षा का स्पेयर पार्ट महंगा, कुछ टूट जाए चीज़ वो ला के वो बहुत महंगी पर मिलती है हमें। मगर आवाम को ये पता है ये रक्षा है, इतनी की गैस है, इतना चलेगा, इतने पे कमा लेंगे। तो 10 घंटे जब आप काम करते हैं उसके बाद बचता क्या आपको आखिर में, दिन के आखिर में क्या लेके जाते हैं घर, जिसमें आप अपना खर्चा भी निकाल लें? सारा कुछ निकाल के हम घर में सिर्फ 1000-1200 जाता है बस। 1000-1200 जाता है। उसमें बताएं रोज़ का 2 किलो दूध लाएंगे, 265 रुपये किलो दूध है, 265 रुपये किलो। अब उसमें बताएं हम क्या, जो अच्छा दूध है, जो आम दूध है वो फिर भी 180-85 रुपये मिल रहा है, वो पानी। अब बताएं हम किन वो लें या ये लें, पानी लें या अच्छा दूध लें। हालात बहुत ख़राब है। आटा देख लें, 1400 रुपये किलो तक आटा हमें मिल रहा है, 1370 रुपये किलो बाहर। इधर भी वही रेट है, इधर भी आपको उसी रेट में मिलेगा? वही लिखे वो दिखा आपके सामने लिखे हुए हैं, 1370। चीनी भी बाहर इतनी है, चीनी तो सस्ती है बाहर, इससे 140-45 मिलती है। इधर 55 लिखा हुआ है, इधर महंगी है। घी इधर 35 है, बाहर 40 है, बस इतना फर्क है। लिखा हुआ है वो देखो, वो तो उनके लिए जो बेंजी कार्ड के, वो तो बेंजी वाले हैं, उनके लिए, हमारे लिए नहीं है वो। हमारे लिए सिर्फ धक्के हैं इधर, और कुछ नहीं है। वो रमज़ान बाजार बेहतर नहीं थे? अभी रमज़ान बाजार लगेंगे तो दूर जाएंगे। वो तो नहीं लग रहे? नहीं, क्या तो रहे लग रहे हैं, काउंटर्स लग रहे हैं। नहीं, उन्होंने ऐलान किया, क्या तो रहे रमज़ान पैकेज इंडिया लगाएंगे बाजार। रमज़ान पैकेज दे रहे हैं ना, बाजार भी कह रहे लगाएंगे। मरियम नवाज साहब ने ऐलान किया है आपको काउंटर लगा देंगे, इधर फ़ायदा ही कोई नहीं इधर। इसमें बेंजिल से ऊपर लोगों को भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, इस कार्ड से लोगों को भी ऐड कर लेंगे। उनसे पूछ ले, वो कहते उस कार्ड के बगैर किसी को दे ही नहीं दे, किसी को नहीं दे रहे, वो सीधे मुंह से बात करते ही नहीं। वो कह रहे उन्हीं को ही मिलेगा जिनको पैसे मिलते हैं बेनजी कार्ड से। नहीं, ये कम रमज़ान से बढ़ रहा है, उन्होंने नहीं बताया। चले बढ़ेगा तो देखेंगे, अभी तो 20% लोग और यही कह रहे हैं कि पता नहीं उसमें आप आते हैं नहीं आते, ये भी नहीं पता। लाजमी बात है कि ये डाटा कैसे मरतब होगा। फिर उसके बाद भाईजान ने अगर घी लेना, आटा लेना, उसके साथ और सामान देंगे तो फिर वो मिलेगा, वो भी, ये भी है साथ में। और सामान लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है, उसके बगैर नहीं देते, ना घी देते ना आटा देते। आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा हूँ, ये सब फ्रॉड है, ये दिखावा है। मगर वो होता है जो गरीब को मिले, सस्ता चीज़ मिले। ये कुछ कहते हैं, वहाँ कुछ कहती है। सिर्फ आटे में रिलीफ अच्छा है। 1 किलो आटा लेना, उसके साथ 2-3 दुकानें भी दालें लेने पड़ते हैं। फ़ायदा क्या है हमको? किसी के पास मजदूरी नहीं होती, नहीं लगती, उसके पास इतना गुजारा था वो घी या चीनी आटा ही ले सकता। ये तो नहीं कि वो ये भी सौदा लो, ये भी लो, ये भी लो, फिर फ़ायदा। ये तो सारा फ्रॉड है मेरे साथ। ये फ्रॉड है, ये अभी भी चल रहा है जी, कि लोगों को बाकी सामान खरीदना है। सर जी सामान ले रहे हैं, जो सामान जो है वो लोग ले रहे हैं। उनके पास नहीं अगर पैसे भाई तो आटा ले रहे हैं, ना ले लें, जो लेना है लें, कोई पाबंदी तो नहीं है। नहीं आपके सामने कह रहे हैं। हाँ जी, वैसे है। हाँ जी है। आप इधर हो जाएगा, ये कहेगा ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं एक दिन आया था सुबह 8 बजे, 3 बजे गया था। जब मेरी बारी आई तो मैं कहा ये लो आटा, कहता इसके साथ ये भी लो, ये भी लो, ये भी। आप सही कह रहे हैं, ये हर जगह आप इधर हो जाएंगे फिर इसके आंखें बदल जाएंगी। डरना खुदा की ज़ात को, डरना भी उसी ज़ात से चाहिए, तो हालात सब ठीक हो जाए। हम जब से डरे तो सब ठीक कर लें। वज़ीर-ए-आज़म आए ना, अल्लाह ने उसको दोबारा मौका दिया है, वो काम करके दिखाए। शहबाज शरीफ उसने जो वादे किए हैं करके दिखाएं, फिर वहाँ हम उसको उठाएंगे। ये ना किया फिर इमरान जैसा हाल हो, फिर इमरान आ जाएगा। नहीं उसका जैसा हाल हो, हाँ जी। ये डायरेक्ट भावें शहबाज शरीफ को कह दो, कह रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ जी, दोबारा गए शहबाज शरीफ को नाम लेके गए। मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब आपको कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ आपको कह रहा हूँ, अगर आपने गरीबों का हमदर्द नहीं किया, आपका जैसा इमरान खान जैसा हाल होगा। ये सुन ले जी, सुन ले। मैं नहीं डरता, अल्लाह से आके डरता हूँ। हमने जो वादा किया है 100 यूनिट ये करेंगे वो करेंगे,
अल्लाह ताला ने वादे पूरे करें, जो वादा किया पूरा करें। पूरा करें, ये ठीक है। आप किधर से आए हैं? आप कौन? दूरी से आए हैं। दूरी से। क्या लेने आए जी? आटा क्यों लेने आए हैं? मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। क्या हालात हैं? ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਖਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और अवामी राय आपको सुनवा रहे हैं कि इस मरतबा कैसे लोगों को रमज़ान में सहूलियात दी जाएंगी। ये ज़रा एक मरतबा दोबारा आपको बताएं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी। ये मैं तस्दीक कर लूँ कि ये मैंने पहले गलत बताया था, ये 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी है जो दी जाएगी वफाक की जानिब से, दी जा रही है वफाक की जानिब से, जिसमें 19 बुनियादी अशिया पर खसूसी रियायत है। अब जिस तरह बासमती चावल है उस पर फ़ी किलो 25 रुपये कम है जो यहाँ पे मिलेंगे, सीला चावल 25 रुपये, टोटा चावल 25 रुपये कम है जो यहाँ पे मिलेंगे, खजूर 50 रुपये फ़ी किलो कम यहाँ पे मिलेगी, सफ़ेद चने 25 रुपये कम, बेसन 50 रुपये कम, चाय फ़ी किलो 100 रुपये कम, कुकिंग ऑयल जो है वो 25 रुपये कम मिलेगा, आटा जो है वो 648 रुपये 10 किलो का जो थैला है कम जो है वो 648 रुपये का मिलेगा 10 किलो का थैला, घी जो है वो फ़ी किलो 365 रुपये का यहाँ पे मिलेगा, चीनी 109 रुपये किलो फ़रोख्त होगी, दूध जो है वो फ़ी किलो 30 रुपये कम फ़रोख्त होगा। ड्राई मिल्क है जिसकी ये बात हो रही है टेट्रा पैक का, दाल चना फ़ी किलो 25 रुपये कम, दाल मूंग फ़ी किलो 25 रुपये कम यहाँ पे मिलेगी, दाल माश 25 रुपये फ़ी किलो कम मिलेगी, दाल मसूर जो है वो फ़ी किलो 25 रुपये कम मिलेगी, और मशरूबात में जो है वो 800 मिलीलीटर की जो बॉटल्स हैं उसमें 30 रुपये कमी की जाएगी, जबकि मुख्तलिफ मसाला जात पर खसूसी रियायत दी जाएगी। उसकी अमाउंट नहीं लिखी लेकिन ये लिखा गया। अब मसला यहाँ पे ये है कि ये रमज़ान सब्सिडी जो है वो लोगों को दी जाएगी। अभी तक जो है वो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको ये सहूलत मुयसर है कि उनको सब्सिडाइज अशिया मिलती हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब ने भी और वफाकी हुकूमत ने भी ये फ़ैसला किया, ये ऐलान किया कि अब इसमें लोगों को बढ़ाया जाएगा, इसका दायरा कार वसी किया जाएगा, तो इसमें मज़ीद लोग भी ऐड किए जाएंगे, नादरा से डाटा लेके कि इसमें मज़ीद मुस्तहिकीन भी ऐड किए जाए, यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा जो लोग हैं उनको भी ऐड किया जाएगा, और उनके लिए काउंटर जो हैं वो यहाँ पे लगाए जाएंगे, उनको यहाँ पे अशिया मिलेंगी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। क्या लेने आ गए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो रमज़ान पैकेजेस में जो सब्सिडीज़ दी हुई हैं, जो रेट कम किए हुए हैं ना, उससे फ़ायदा उठाने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि हम एक मसलत तबके से तल्लुक़ रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि कम से कम पब्लिक को रिलीफ तो मिल रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह यही काफ़ी है। और ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक कदम है कि जो रमज़ान शुरू होने से पहले वो दे रहे हैं, और लोगों को इससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। महंगाई का, हाँ, लोगों को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। आप बेनज़ीर इनकम में रजिस्टर्ड हैं? नहीं, मैं बेनज़ीर इनकम में रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी वाइफ तो स्कूल टीचर है। मैं तो 64 ईयर ओल्ड एक, वो तो एक स्कूल टीचर है। वो रजिस्टर्ड है? वो नहीं नहीं, वो भी हमने, तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कैसे मिलेगा? नहीं, लॉट ऑफ थिंग इज देयर, यू कैन बाई द चीप थिंग देयर, दे हैव a lot of things, not only the accountability, this one. But there are things which are cheaper. Lot of comparing to the market rate. Lot of things is cheaper than the market. I'm a second time is coming here and see, because my wife is a teacher, right? I so small family. I don't want to the kill to the end the right. I'd say to my wife, don't need to the Benazir anything. You know, Alhamdulillah, that's enough wages. Then we survive. My family survive. गुड माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये गुफ्तगू सुनने वो कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। मेरी एहलिया टीचर हैं, मैं ख़ुद अब रिटायर्ड हूँ, और तो गुजारा हो रहा है, ठीक हो रहा है। आप कहाँ से आए भाई? मैं ये दरोगे वाला से। क्या हालात हैं? रिलीफ के कोई हम लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये रिलीफ उन लोगों के लिए है कि जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से ताल्लुक़ है, उनके लिए ये रिलीफ है। आम आवाम के लिए, हमारे जैसे मजदूर तबका के लिए कोई रिलीफ नहीं है। कोई रिलीफ नहीं। आप क्या करते हैं? मैं एज रिक्शा चलाता हूँ।
तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं ना है? जी, बहुत दफ़ा अप्लाई किया है लेकिन कभी आज तक हमें 1 रुपया तक नहीं मिला। ठीक है, वाइफ का ये बना था कि इसमें ये ऐड हो गई थी कि ये यूटिलिटी स्टोर से जो सस्ता पैकेज मिल जाता है वो महीने का हमें तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये का वो रिलीफ मिल जाता है, बस वो मिलता है, बस इसके अलावा तो सस्ती चीज़ें कुछ मिल जाती हैं हाँ आपको यहाँ से बस मिल जाती तो है। अब तो ये मज़ीद सस्ता हो गया तो मिल जाएगा कुछ ना इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है। कुछ। रमज़ान बाज़ार बेहतर थे या ये बेहतर है? नहीं, रमज़ान बाज़ार बेहतर था। बेहतर थे। उससे भी बेहतर ये था कि आटे के लिए हम लोगों को जो खवारी काटनी पड़ती थी कि वो मोहल्ले में आके दुकानों पे दे के जाते थे, वो मुझे सिस्टम अच्छा लगा था कि वो मोहल्ले में हम 650 रुपये का बैग 10 किलो का हम लोगों को मिल ले लेते थे। हाँ, वो आसानी से मिलता। और रमज़ान बाज़ार भी बेहतर था कि वहाँ पे आपको सब्ज़ी भी मिलती थी। उधर भी यही है, उधर बहुत लंबी लाइनें लगी होती थी, बहुत बुरा हाल होता था। लेकिन वहाँ पे बाकी चीज़ें भी तो मिलती थी। हाँ जी, बाकी चीज़ें मिल जाती, सब्ज़ी भी मिलती थी, फल भी मिलता था जी, बेहतर था। यहाँ पे तो नहीं है। नहीं, यहाँ अब आपको सब्ज़ी फल कहाँ से सस्ता मिलेगा? वो तो ज़ाहिर बात है, वो तो किसी पैकेज में नहीं ना जी ना, वो है, किसी पैकेज में सब्जी फल के बगैर, सब्जी के बगैर चले फल तो छोड़ ही देना, सब्जी के बगैर आपकी हांडी पकेगी? ना जी ना, कुछ भी नहीं। रमज़ान में फल भी चाहिए, फ्रूट चाट खानी पड़ जाती है भाई, दिल्ली कर पड़ता है, बिल्कुल तो कहाँ से सस्ता मिलेगा फ्रूट? ये बात है, नहीं मिलेगा ना, वो किसी पैकेज में नहीं है। नहीं, वो किसी पैकेज। कैसे हैं आप? सर जी मजदूर बंदे हैं, मुल्तान तो है वजह मुल्तान तो आए हो? जी हाँ, इतने रोटी कराना है, मिट्टी वाले बर्तन बेचने हैं। कोई मेहरबानी थी सके, कोई सानू राशन जो अस पिछा भेजो, बहुत गरीब बंदे हैं। तो ऐसे की करते पाए हो? राशन लेना आए हो? जी हाँ, राशन लेना है। मिले है? नहीं मिले, मजदूर बंदे हैं, काम भी नहीं मिले? काम भी नहीं मिला, दिहाड़ भी नहीं लगी, दिहाड़ भी नहीं लगी? दिहाड़ भी नहीं लगी, मजदूर बंदे हैं। तो पीछे वापस जा सो? पीछे कितने रोज़ी शोज़ी करूँगा, तुम्हारा रमज़ान आ गया है, पीछा के राशन भेजूँगा, फिर रोज़े शोज़े रखूँगा, इतने हालत सारे हथ है कि देख काम नहीं है। सारा दिन रेडी बजा के शाम को दिहाड़ ही नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का सर। क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मिल रही मजदूरी? जी सर। क्या हालात है कारोबार के? कारोबार के कोई हालात नहीं है सर, ये राशन का कारोबार किया है इन्होंने, कोई फ़ायदा नहीं उसका। कोई फ़ायदा नहीं हुआ? कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये जब हमारे लिए माड़ो बंदों के लिए किया है तो कुछ नहीं हमें मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। मैं ID कार्ड चेक करवा के आया हूँ, वो ID कार्ड में अपना चेक करवा के आया हूँ, कहते आप अहल नहीं है। जब इलेक्शनों में होता है बोर्ड सारे अहल होते हैं। हाँ, तब तो पता होता है ये यार ये बंदा भी है ना, जो इसका भी घर में ये बंदा, इसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, इसको बोर्ड डालना चाहिए। जब हम बोर्ड डालते तो क्या फ़ायदा ये हुक्मरान का हमारे लिए? हमें कोई फ़ायदा दे रहे हुक्मरान? कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मेरी ID कार्ड में अभी चेक करवा के आ रहा हूँ, कह रहे राशन मिल रहा है, फ्री राशन। कहाँ से फ्री राशन मिल रहा है मुझे बताए नहीं है। अभी कोई नहीं मिल रहा? कोई राशन नहीं मिल रहा। कहाँ रहते हो आप? मैं भगवानपुरा में, ये मेरा ID कार्ड। वहाँ पे कोई राशन वाला भी नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई फ़ोन भी नहीं आया आपको? कोई फ़ोन नहीं आया। मैं जब मैसेज कर देने जी आप 80-70 पे मैसेज करें, 80-70 पे मैसेज करते उसका कोई जवाब ही नहीं मिलता। ये तो दिहाड़ी कमाते हो? तकरीबन सर मैं 700-800 रुपये कमाता हूँ। 700-800 रुपये कमाते हो? कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं सर। 4 बच्चे हैं? जी सर। कोई सहूलत नहीं है आपको? कोई सहूलत नहीं है हमारे। ये मरियम नवाज साहिबा सुन रही हैं आपको? जी बताएं मुझे उनको। पता है सुन रही है, इसलिए तो मैं मैसेज आपको बता रहा हूँ सर। मैं 700 रुपया कमाता हूँ, 4 बच्चे हैं, नहीं हूँ मैं, नहीं मिल रहा मुझे। मैं एयरफोर्स में लगा हुआ हूँ सर, ये देखें, रात पे मैं ड्यूटी एविएशन में। हाँ जी सर, वो भी ठेकेदारी निज़ाम पे। हमारे लिए, हमारे बंदे के लिए कोई सहूलत नहीं है। कोई सहूलत? इसके सबसे बेहतर यही है हमें गोली मार दो। नहीं यार, नहीं गोली मार दो सर, कोई मसला नहीं है। जब हम अपने बाल बच्चों को नहीं पाल सकते तो क्या फ़ायदा हमें इस ज़िंदगी का यार। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह हालात बेहतर करेगा। ये गुफ्तगू सुनने ये मसाइल होते हैं जब लोगों को आप रजिस्टर्ड करते हैं और उसी के तहत सिस्टम दिया जा रहा है। रमज़ान मुबारक में तरीक़ेकार ये होना चाहिए था कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी, सस्ती होनी चाहिए थी, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ एक्टिव, सख्ती से एक्टिव होनी चाहिए थी, सरकार को रिलीफ देना चाहिए था, रमज़ान बाज़ार लगने चाहिए थे, या कम से कम एटलीस्ट यूटिलिटी स्टोर पर यह फ़ैसला किया जाना चाहिए था कि इस महीने तमाम लोगों को जो है वो सब्सिडाइज चीज़ें मिलेंगी, ताकि उसमें बहुत से ऐसे लोग, ये जिस तरह भाई की आपने गुफ्तगू सुनी कि वो भी अपने बच्चों के लिए सस्ती
अशिया ले जाएँ, आटा ले जाएँ, दालें ले जाएँ, चीनी ले जाएँ, दीगर अशिया जो है वो सस्ती ले जाएँ। ये हालात बेहतर होने चाहिए थे, लेकिन आपके सामने अभी ये मेरे भाई ने बताया यूजुअली स्टोर वाले ने कि यकम रमज़ान से तरीक़ाकार ज़रा तब्दील होगा, मज़ीद लोगों को भी ऐड अप किया जाएगा तो हालात बेहतर होंगे। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे पाकिस्तान का, और ये ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक का रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत मुबारक महीना लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा, बरकतें लेकर आएगा, रहमतें लेकर आएगा, और साथ साथ हुकूमत की जानिब से उनके लिए सुख और राहत भी प्रोवाइड की जाएगी। इसी उम्मीद और दुआ के साथ आज प्रोग्राम में सुल्तान शाह की दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।